दोस्तों, इस समय सरकार की तरफ से हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कई लोगों की ये समस्या होती है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में कुछ दिनों बाद में उनका बिल अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाता है या फिर जितना वो उम्मीद करते हैं कि इतना आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी जरूर सेट करके रखिएगा। तो देखिए, ये समस्या तब खास कर आती है जब आपका स्मार्ट मीटर जब लगता है तो लगने के बाद में सबसे पहले तो वो होता है पोस्ट पेड। कुछ दिनों बाद आपको प्रीपेड कर दिया जाता है और जब प्रीपेड होता है तो वहां पर अचानक से आपका जो बैलेंस होता है वो माइनस में दिखा दिया जाता है, जो कि अमाउंट आपकी उम्मीद से ज़्यादा होता है। तो आप सोचते हैं कि आखिर मेरा माइनस में क्यों हो गया, अभी अभी तो ये चालू हुआ है। तो देखिए, उसके कुछ कारण हैं, वो आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में फिर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। अगर आपका स्मार्ट मीटर मान के चलते हैं कि 5 तारीख को लगा है किसी भी महीने में और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में आपका माइनस में आ गया, तो शुरुआत जब हुई तब तो आपका पोस्टपेड लग गया मीटर। उसके बाद कुछ दिनों बाद में वो प्रीपेड हो जाता है। तो जब तक वो पोस्टपेड रहेगा तब तक हर महीने 1 तारीख को बिल जनरेट होता रहेगा और उतने की आपको पेमेंट कर देनी है। लेकिन अब मान के चलते हैं कि आपका 5 तारीख को मीटर लगा है और 25 तारीख को आपका हो गया वो प्रीपेड। तो जैसे ही प्रीपेड होगा तो आपका जो बैलेंस होगा वो माइनस में आ जाएगा। माइनस में क्यों आ जाएगा? तो क्योंकि बिल तो आपका बनता है 1 तारीख को और आपका जो प्रीपेड है वो पहले हो गया मीटर। तो ऐसे में आपका 5 तारीख से लेके और जो 25 तारीख तक का जितना भी यूनिट हुआ होगा, वो जितना भी बिजली खर्चा हुई होगी, वो आपका आ जाएगा माइनस में। तो ऐसे में वो फिर अचानक से अमाउंट आपको ज़्यादा दिखने लगता है और जब माइनस में हो जाएगा उसके बाद फिर आपका लगातार माइनस ही होता रहेगा अगर आप उसमें पैसे नहीं डालेंगे। क्योंकि प्रीपेड होने का मतलब ये होगा कि फिर आपको रिचार्ज करना है और उसको माइनस में नहीं रखना है। जितना भी माइनस में है उसका आप फुल पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में उससे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मान के चलते हैं अगर आपका 50 रुपये माइनस है तो आप कम से कम उसमें 100 रुपये जब डालेंगे तो माइनस वाला आपका 50 रुपये कट जाएगा और प्लस में आपका 50 रुपये बचेगा। उसके बाद में उस 50 रुपये से आपका रोज जितना भी बिजली खर्चा करेंगे वो चार्ज आपका कटता रहेगा और बैलेंस खत्म होने के पहले ही आपको फिर से रिचार्ज कर देना चाहिए। तभी आपका सही से बैलेंस होता रहेगा और सही से चलता रहेगा। अचानक से प्रीपेड होने के बाद में बिल ज़्यादा आता है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। कारण यही होता है कि प्रीपेड होने के बाद उसके पहले जब से आपका बिल जनरेट नहीं हुआ रहेगा तो वो सारा उसमें ऐड होके आ जाता है। उसके अलावा एक कारण और होता है कि अगर आपका पिछला बिल बाकी होगा, यानी कि स्मार्ट मीटर लगने के पहले का, तो वो भी उसमें ऐड हो सकता है या फिर आप जब रिचार्ज करते हैं तो भी वो पैसा आपका मैनेज हो सकता है उसमें। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना है। अगर आपका कोई भी बकाया पेमेंट है तो वो आप अपना फुल बिल पेमेंट कर दीजिए, तभी सब कुछ सही से चलेगा। अगर पेंडिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं से कभी भी पैसा आपका एक्स्ट्रा कट सकता है या फिर आपका माइनस में दिखा सकता है। तो इस प्रकार के भी कई कारण होते हैं कि आपका जैसे पहले का बिल चल रहा है, मान के चलते हैं स्मार्ट मीटर आपका लगा 20 तारीख को, आपका जो पहले का मीटर लगा हुआ था डिजिटल मीटर, उसका बिल नहीं जनरेट हुआ। तो आखिर जब मीटर चेंज होगा तो पिछला वाला बिल भी तो कहीं ना कहीं ऐड होगा ना। तो ऐड अगर होता है या तो वो आपके स्मार्ट मीटर में ऐड होगा या फिर वो आपका अलग दिखा दिया जाता है, पोर्टल पर देखते हैं तो वो अलग से भी शो हो जाता है। तो आप वहाँ से पेमेंट कर दीजिए। अगर वहाँ से नहीं करेंगे तो वो इसमें स्मार्ट मीटर में आपके ऐड हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब ऐड होगा तो आपको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अमाउंट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये भी कुछ कारण होते हैं जिनके वजह से स्मार्ट मीटर जब लगता है स्टार्टिंग में तो आपका पैसा वहाँ पर ज़्यादा दिख जाता है। आपके घर पर अभी कौन सा मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर है या फिर डिजिटल मीटर लगा हुआ है पुराना वाला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।